देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए मेरे खुद के नोट्स से एक फास्ट रिवीजन, और जिस नोट्स को मैंने खुद भी रिवाइज करके 2 टाइम नेट भी क्वालिफाई किया है। और ये जो है टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जेआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एलटी ग्रेड या जीडीसी, जेआईसी वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो टफ़ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको रिवीजन करेंगे तो 10-15 क्वेश्चन जो टफ़ लेवल के आते हैं उसको भी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। और ये वीडियो थोड़ा लेंथी इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने इसमें 20 पेज लिए हैं। आज डेली हम 10 पेज ही सॉल्व करते हैं, ताकि मैं सोच रही थी एग्ज़ाम से पहले पूरा नोट्स जो है आप रिवाइज कर सकें। साथ ही रिक्वेस्ट है कि नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें। उसमें यदि कोई ऐसा टॉपिक मेजर आपको लग रहा है तो वो टॉपिक भी टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना रिवीजन। यहाँ कह रहा है कि विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था। तो विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम इमैनुअल वालेंस्टीन द्वारा पेश किया गया था। ग्रोसियस भी इसके प्रतिपादकों में से एक हैं। विश्व व्यवस्था विश्लेषण। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा किसने दी है। लुशियन पाई ने राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा दी है। एक बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी ये हार्टिंगटन की बुक है। और हार्टिंगटन जो है ये एक और अवधारणा है आधुनिकीकरण की बहुमुखी प्रक्रिया, उससे भी संबंधित हैं। हार्टिंगटन इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़े हुए 3-4 फैक्ट है जिसे आगे देखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। और अभी देखिए इनकी एक और बुक आ गई, फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, और ये जो है सैमुअल पी हटिंगटन की ही बुक है। और थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की बुक है, आप सभी को याद हो गया होगा। और आइडिया ऑफ जस्टिस की बात करें तो वो अमर्त्य सेन की बुक है, जिसके लिए अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। वहीं कह रहा है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी जो बुक है वो समीर अमीन की है। और समीर अमीन जो है अल्प विकास से संबंधित हैं। और समीर अमीन के साथ साथ वालेंस्टीन जो है वो भी अल्प विकास से संबंधित हैं। यहीं बात करें डिपेंडेंसी थ्योरी की तो गुंडर फ्रैंक उससे संबंधित है। और यदि किताब की बात करें कि डिपेंडेंसी बुक जो है वो समीर अमीन की है। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो ये रोनाल्ड एच चिलकोटे की किताब है। और जस्टिस जो बुक है वो टॉम कैंपबेल की है। ये बुक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सुमेलित करने के लिए आ सकता है। और भारत की साम्यवादी पार्टी जो कि मार्क्सवादी है, साम्यवादी में भी 2 तरह की हैं। तो भारत की साम्यवादी पार्टी जो मार्क्सवादी जिसकी शाखा है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में स्थापना हुई थी। और इस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। एक्स वाई सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, MC ग्रेगर ने प्रतिपादित किया। लेकिन एक्स वाई सिद्धांत क्या है, किससे संबंधित है, ये आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है व्हिटले काउंसिल का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में व्हिटले काउंसिलों का उद्भव हुआ था। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसकी रचना है, तो F ड्रेकर की रचना है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ मैंने लिखा नहीं है। सार्वजनिक कल्याण किसी भी विधेयक का ध्येय होना चाहिए, ऐसा किसने कहा है, बेंथम ने कहा है कि सार्वजनिक कल्याण किसी भी विधेयक का ध्येय होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं अल्प विकास सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है, तो प्रस्तावक हैं समीर अमीन। और इस शब्द का जो प्रतिपादन है वो इमैनुअल वालेंस्टाइन द्वारा किया गया। तो इम्पोर्टेंट है अल्प विकास, समीर अमीन जो है प्रस्तावक हैं और प्रतिपादन इमैनुअल वालेंस्टाइन द्वारा किया गया है। शांति पर मेराजी का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो अनुमोदन का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया शांति पर में। विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, ये मार्क्स का कथन है। संपत्ति का पात्रता या हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आर नॉजिक या रॉबर्ट नॉजिक ने संपत्ति का पात्रता या हकदारी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ हुआ है, मल्टी टाइम आस्किंग है और सुमेलित करने के लिए भी देता है, तो याद रखेंगे दलित पैंथर मूवमेंट जो है ये आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखेंगे और राइटर के नेम देखेंगे। द सिविक कल्चर जो है ये आमंड एंड पावेल की बुक है। द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन फ्रांसिस फुकुयामा की किताब है। और डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स रॉबर्ट डहल की बुक है। ये दोनों बुकें वेरी इंपॉर्टेंट है, द सिविक कल्चर आमंड पावेल की और द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये दोनों ही किताबें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सही क्रम यहाँ पे पूछा है, इसका मतलब कि आपको पढ़ते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का क्रम जरूर देख लेना चाहिए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसके बाद जॉन एफ कैनेडी है, उसके बाद जॉर्ज बुश जी आए, उसके बाद बिल क्लिंटन।
अब एक और फैक्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सही क्रम से लगाएं। तो यूएसए में न्यू डील जो लेजिस्लेशन इसका जो नाम है, या जी यूएसए में जो न्यू डील नामक जो योजना आई थी, तो उसका उद्देश्य था 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी उससे निपटना, और उसके लिए 1933 में ये योजना आई थी, 1933 से 38 तक चली थी। तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। और बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में जो विलय हुआ था 1940 में हुआ था, तो दूसरे नंबर पे ये रहेगा। और तीसरे नंबर पे रहेगा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, जो कि 1946 में हुई थी 9 दिसंबर को। और यूरोप में मैस्ट्रिक्ट संधि 1998 में हुई थी। तो पहले 1 और फिर तीसरा नंबर वाला ये 2 नंबर है, फिर 3, फिर 4 नंबर। ये भी मल्टी टाइम आस्किंग है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, सुमेलित करने के लिए या क्रम में लगाने के लिए आता है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में आया। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला भी 1951 में आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा 1975 में हुई थी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये सुमेलित करने को आता है या क्रम में लगाने को, लेकिन ये चारों ही 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनको डिटेल में भी या तो आप खुद से पढ़ सकते हैं या मैं आगे के वीडियोज़ में इनके डिटेल्स ले आऊँगी। तो आप सुमेलित करेंगे। नाटो जो है 1949 में इसका गठन हुआ। देन सीटो का 1954 में, सेंटो का 1955 में, और सेंटो के बाद ही 1955 में वार्सा पैक्ट आया था। और सार्क यानी द 6 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको तो आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको सुमेलित करना है। PTBT यानी पार्शियली टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये 1963 में आया था। और दूसरे नंबर पे हो जाएगा NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी करके इसका नाम है। और ये आपका आया था एक मिनट। तो ये जो NPT है इसका जो फुल फॉर्म है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि, ये 1968 में आया था। तो ये पहला हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और पोखरण आणविक विस्फोट जो है 1974 में हुआ था, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और CTBT यानी कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है 1996 में यानी 1996 में आया था। तो 1, 2, 3 और 4 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें सुमेलित करना होता है। तो ज़रूर आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बुक्स हैं और राइटर हैं। डेमोक्रेसी एंड इट क्रिटिक्स रॉबर्ट डहल की किताब है। सिविक कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पहले भी देख लिया। आमंड एंड पावेल की बुक है। सिविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली, ये पटनाम करके एक राइटर है, उनकी बुक है। और अ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, आप देख रहे हैं कि कितनी बार जो है, अगर 2 बार मैंने लिखा है इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अन्य सुमेलित करने के लिए है। करिश्माई सत्ता की जो संकल्पना है मैक्स वेबर से संबंधित है। प्रशासनिक व्यवहार या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एक बुक भी है, वो साइमन की है। विकास प्रशासन से विडनर संबंधित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी से रिक्स जो है संबंधित हैं। तो ये चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है रिवाइज करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक क्रम से लगाना होता है। सबसे पहले क्लासिकी सिद्धांत आया, उसके बाद मानव संबंधी सिद्धांत, उसके बाद निर्णय सिद्धांत और उसके बाद अंतिम में सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत आया। यहाँ पे जो है USA के राष्ट्रपति हैं, इनको क्रम में लगाना है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है सबसे पहले आए, उसके बाद जॉन F कैनेडी, उसके बाद जॉर्ज W बुश। वरिष्ठ का मतलब कि जॉर्ज W बुश 2 बार राष्ट्रपति बने, एक जॉर्ज W बुश जूनियर और एक सीनियर। तो वरिष्ठ का मतलब ये सीनियर वाले हैं। और उसके बाद बिल क्लिंटन जी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। USA में न्यू डील लेजिस्लेशन, यहाँ पे कह रहे हैं इन घटनाओं को क्रम में लगाना है। तो ये अभी हमने ऊपर भी देखा था। न्यू डील लेजिस्लेशन जो है वहाँ पे जो है आर्थिक मंदी से जूझने के लिए इसको लाया गया था। और इसके तहत जो है सामाजिक आर्थिक जो नीतियों को थोड़ा उदार बनाया गया था। और उसके बाद से बाल्टिक राज्यों का जो विलय है 1940 में हुआ। दूसरे नंबर पे ये होगा। तीसरे नंबर पे आएगा आपका भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 में। और यूरोप में मैस्ट्रिक्ट संधि 1998 में। भारत के प्रधानमंत्रियों का सही क्रम पूछा है, तो ध्यान रखेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रम जो है आप पहले से लेके और अभी तक का याद कर लेंगे। मोदी जी का पूछ सकता है, फैक्चुअल है लेकिन पूछ सकता है। इसमें ओल्ड एक मतलब उस समय का है जब पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री जी, देन मोरारजी देसाई, देन चरण सिंह और उसके बाद VP सिंह।
यहाँ कुछ घटनाएं हैं जिनको क्रम में लगाना है। AK गोपालम बनाम मद्रास राज्य 1951 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंतरिक आपातकालीन की घोषणा 1975 में हुई थी और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है लाया गया था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके तहत बहुत ढेर सारे संशोधन किए गए थे। फिर ये सही क्रम में लगाना है। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में, अटलांटिक चार्टर 1941 में और बार्डुम सम्मेलन 1955 में, बाली सम्मेलन 2007 में। ये सुमेलित करने के लिए आता है, फैक्ट हैं लेकिन आप चाहें तो याद कर सकते हैं। और यदि JRF भी क्लियर करना चाहते हैं तो ये सभी जो भी सम्मेलन है वो किन बातों से संबंधित है उनको आप या तो खुद से डिटेल में पढ़ सकते हैं या मैं आगे के नोट्स में डिटेल में ले आऊँगी। यहाँ पे सुमेलित करने को दे देता है। जन समूह या मास का जो सिद्धांत है वो गैसेट का है, वहीं जन समूह मानस या मास माइंड की अवधारणा जो है मिचेल्स की है। सेंट अगस्टाइन की जो बुक है द सिटी ऑफ गॉड, ये जो है किस विषय पे आधारित है? तो ईसाई धर्म के दर्शन पे आधारित ये पहली पुस्तक है। यहाँ कह रहे हैं अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूतों के उद्भव के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो अछूत का बौद्ध धर्म में उद्भव, ये सिद्धांत अंबेडकर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया अछूतों के उद्भव के लिए। अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? मतलब अतिकल्पना का आविष्कार कहा और प्राकृतिक अधिकारों को जो है किसने दोषी पाया? तो बेंथम ने जो है अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को दोषी पाया। पूंजीवादी व्यवस्था में अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को के अंतर्गत एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए? तो उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत ने इस तरह के जो है सुझाव दिए। किसने कहा है कि सरकार का प्रकार जो है आर्थिक भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने ये कहा है कि जो सरकार किस प्रकार की होगी किसी भी राष्ट्र की, यह उसके आर्थिक और भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? तो ये जिन गोंदा का कथन है कि कहीं किसी भी राष्ट्र की सरकार कैसी होगी ये वहाँ के आर्थिक और भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ कह रहा है सही क्रम में लगाना है। प्यूरिटन क्रांति या शुद्धाचारवादी क्रांति ये ब्रिटेन में हुई थी 1640 में, 20 वर्ष चली थी, 1640 से 1660 तक। गौरवमयी क्रांति जो है ये 1666 में हुआ था ब्रिटेन में ही। बोल्शेविक क्रांति 1917 में रसिया में हुआ था। चीनी साम्यवादी क्रांति 1949 में हुआ था और क्यूबा की क्रांति 1959 में हुई थी। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आता है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन 1925 में, स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 में और भारतीय जनता पार्टी अर्थात BJP का गठन 1980 में हुआ था। कभी कभी बुक्स और राइटर्स भी आते हैं कि क्रम से लगाना होता है, तो आप देखते हैं कि जॉन लॉक, हाब्स लॉ रूसो जो है ये राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो लॉक सबसे पहले आएंगे, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू आते हैं जो शक्ति पृथक्करण की बातें करते हैं। फिर आर्थर बेंटले और आलमंड जो है आप समझ रहे हैं कि ये 20वीं सदी में आए थे जिन्होंने कि व्यवस्था सिद्धांत और जब अन्य चीज़ें चल रही थी, मतलब आधुनिक विचारधाराएं इन लोगों ने दी हैं। तो आलमंड सबसे अंतिम में आएंगे, सबसे पहले लॉक, देन मॉन्टेस्क्यू, देन आर्थर बेंटले, उसके बाद आलमंड। क्रम से अगर लगाने के लिए आता है तो पुस्तकों को भी क्रम में लगाना होता है। तो यहाँ पे आप ये नॉलेज की डिमांड करता है। द स्पिरिट ऑफ लाज जो बुक है आप देखेंगे ये आई थी पहले। देन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे आई थी। फिर कुछ इवेंट होते हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं या संधियां जिनको सुमेलित करना होता है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 2003 में और बाली सम्मेलन 2007 में और कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था। वित्त आयोग के अध्यक्षों को क्रम में लगाना है। तो ये तो एक ओल्ड क्वेश्चन है जो आ भी चुका है, लेकिन आप वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्षों का क्रम एक बार देख लेंगे। फिर से कह रहा है क्रम में लगाना है। संकल्पनाएं हैं, पहले कौन सा आया बाद में कौन सा आया। तो सबसे पहले उदारवाद, उसके बाद है समाजवाद, उसके बाद अराजकतावाद, उसके बाद प्रत्यक्षवाद। एक ट्रिक मैंने बनाई है इसको याद करने के लिए। उदारवादी समाज में अराजकता प्रत्यक्ष है। भले ही आज का समाज उदारवादी तो हो गया है, लेकिन फिर भी अराजकता कहीं ना कहीं सोसाइटी में व्याप्त है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। उदार समाज में अराजकता प्रत्यक्ष है, तो सबसे पहले उदारवाद आया, उसके बाद से समाजवाद, उसके बाद अराजकतावाद और उसके बाद से प्रत्यक्षवाद। प्रतिबद्ध नौकरशाही की वकालत किसने की? तो
श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उन्होंने प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत की थी। समन्वय प्रबंधन का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता से है। ये कथन किसका है? एमपी फॉलेट का है, इंपॉर्टेंट है। एमपी फॉलेट से 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। तो समन्वय की बात करते हैं, समन्वय प्रबंधन का केंद्रीय मर्म है, ऐसा ये कहते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो ये एमपी फॉलेट का कथन है। अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और अपनी प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है, ये कौटिल्य का स्टेटमेंट है। आपको ऑप्शन में मनु भी दे सकता है। सैनिक औद्योगिक संकुल, ये वाक्य जो है कहाँ पे, ये वाक्यांश किसने दिया? तो आइजनहावर ने ये वाक्यांश दिया, सैनिक औद्योगिक संकुल। लुक ईस्ट जो नीति है, पूरब की ओर देखो, किस प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई थी? तो पीवी नरसिम्हा द्वारा लुक ईस्ट नीति या पूर्व की ओर देखो नीति बनाई गई थी। यहाँ पे सुमेलित करना है। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री H.G. वेल्स की किताब है। फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है। डिपेंडेंसी समीर अमीन की है। डिपेंडेंसी थ्योरी पूछ दे तो गुंडर फ्रैंक की है। पॉलिटिकल इकोनॉमी रोनाल्ड एच चिलकोटी की बुक है। आधुनिकीकरण की राजनीति डेविड अप्टर की है, इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछे आधुनिकीकरण की बहुपक्षीय प्रक्रिया तो ये हंटिंगटन की हो जाएगी। राजनीतिक संप्रेषण या संचार कार्ल डायस हैं। विल्फ्रेड पेरेटो अभिजनों के परिसंचरण से संबंधित हैं और मैक्स वेबर नौकरशाही से संबंधित है। यहाँ पे ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सुमेलित करना है। देख रहे हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो 1666 में हुई थी। यूएसए में नागरिक अधिकार का प्रथम आंदोलन 1712 में हुआ था। भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल जो है ये इसके बाद की घटना है। और फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों का सही क्रम पूछा है। और आपने देखा इससे पहले जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपतियों का काल पूछा है। तो इसका मतलब ब्रिटेन और अमेरिका यहाँ के भी कुछ फैक्ट आपको पढ़ने होंगे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। भारत सरकार जो अधिनियम है ये 1935 से संबंधित है। वहीं मंत्रिमंडल मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन को ही हिंदी में मंत्रिमंडल मिशन कहेंगे, जो 1946 में आया था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन आप जानते हैं 1930 में प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे सुमेलित करना है। संपूर्ण क्रांति की बात करें तो जयप्रकाश नारायण संबंधित हैं। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सैयद अहमद खान इससे संबंधित हैं। केसरी जो है ये तिलक जी का वो है पत्रिका है और यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। ये सुमेलित करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टी टाइम आस्किंग है, इसीलिए एक से अधिक बार आपको मेरे नोट्स में भी दिख रहा है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये वाद आया था 1951 में। पीएम के रूप में लाल बहादुर शास्त्री 1964 में थे। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में और मंडल आयोग का गठन हुआ था 1990 में। और कुछ अन्य फैक्ट हैं, सुमेलित करना है इनको। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, मानवीय संबंधों का सिद्धांत एल्टन मेयो से संबंधित है। निर्णयन की बात करें तो हर्बर्ट साइमन से संबंधित है। और नूतन लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो ये 1968 में इसकी संकल्पना आई थी, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के द्वारा नवीन लोक प्रशासन की संकल्पना आई थी, ध्यान में रखेंगे। यहाँ सुमेलित करना है और ये सभी जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मल्टी टाइम आस्किंग है बिकॉज। वैज्ञानिक प्रबंध की बात करें तो F.W. टेलर इससे संबंधित हैं। वहीं पारिस्थितिकीय उपागम की बात करें तो F.W. रिक्स इससे संबंधित हैं। हाथारण परीक्षण की बात करें तो एल्टन मेयो संबंधित हैं और निर्णयन की बात करें तो H. साइमन इससे संबंधित हैं। और आप कोशिश करें कि ये तीनों वैज्ञानिक प्रबंध, पारिस्थितिकी उपागम और हाथारण प्रयोग ये आप डिटेल में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये अगर आगे आपको इसी फील्ड में जाना है JRF और उसके बाद भी आगे करना है, आपको प्रोफेसर बनना है तो। लेखानुदान का क्या अर्थ है? कई बार इसका अर्थ ही पूछ लेता है, कई बार सुमेलित करने के लिए देता है। तो जब बजट पारित नहीं हुआ होता है उससे पहले के खर्चे कैसे चलाए जाएं, इसके लिए जो है लेखानुदान लाया जाता है। तो यहाँ लिखा भी है, यदि अप्रैल से पहले बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति दे दी जाती है, उसी को लेखानुदान कहते हैं। सुमेलित करना है। मार्टिन कप्लान व्यवस्था उपागम से संबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्ल डायस और वान न्यूमैन भी संप्रेषण उपागम से संबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड सी सिंडर, H.W. ब्रुक एवं बर्टन सेम्पाइन जो है निर्णयन उपागम से संबंधित हैं। यहाँ पूछ रहा है डुएर्गर का पार्टी वर्गीकरण कहाँ के अनुभवों से लिया गया है? तो पश्चिमी यूरोप से जो है डुएर्गर का पार्टी वर्गीकरण लिया गया है। भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान रामनंदन समिति ने की। आप पीछे वाले वीडियो में इसको एक बार देख चुके हैं।
वहीं जो है पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की बीपी मंडल समिति ने और विशिष्ट वर्ग की पहचान की रामानंदन समिति ने। ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश राज के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित कंटेनमेंट नीति का क्या लक्ष्य है? तो सोवियत यूनियन यानी जो रसिया है उसके प्रभाव को वैश्विक रूप से रोकना, यही उसका लक्ष्य है। मार्क्स की पुस्तकें हैं कुछ, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, जर्मन आइडियोलॉजी, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स। यहाँ पे सुमेलित करना है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की फेमस बुक है। विकास का एकीकृत सिद्धांत अरविंदो से संबंधित है और परस्पर व्यापी मतैक्य का सिद्धांत जॉन रॉल्स से संबंधित है। अज्ञान का पर्दा, ये अपने न्याय सिद्धांत में इसकी बात करते हैं जॉन रॉल्स। पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, या जो राज्य है पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, ये हिगल का स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य इच्छा शक्ति, रूसो जो है इसकी बात करते हैं, यथार्थ इच्छा इसको कहते हैं, और शासित की सहमति की बात करते हैं लॉक, जॉन लॉक। यहाँ क्रम से लिखना रहता है। कुछ बुक्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं को क्रम से लिखने के लिए आता है, जैसे टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये लॉग की किताब है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है। एनार्किस्ट एंड यूटोपिया नॉजिक की किताब है। और द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है। और ये तीनों बुक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्रियों का सही क्रम। तो मैंने बोला कि भारतीय प्रधानमंत्रियों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री और यूएसए के राष्ट्रपतियों का क्रम जो है आप याद कर लेंगे। साथ ही भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्रम एक बार आप जरूर देख लेंगे। और ये कुछ इवेंट है इंपॉर्टेंट जिनको क्रम में लगाना था। जम्मू कश्मीर के पीएम के रूप में शेख जो है मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन, फिर इंडो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु। ये यहाँ पे कुछ संधियाँ हैं जिनको क्रम में लगाना है। मैस्ट्रिच संधि 1998 में, एम्स्टर्डम संधि, नाइस संधि और संवैधानिक संधि, इनको भी क्रम में लगाना है। इसे क्रम में लगाना है जिससे मैंने पहले से ही लगाया हुआ है, हालांकि इसका ईयर मेंशन नहीं किया है। घटनाओं का सही क्रम, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1640 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, वियना कांग्रेस 1815 में, पेरिस पीस ट्रीटी 2015 में। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर दृढ़तापूर्वक किसके द्वारा बल दिया गया? तो जॉन रॉल्स द्वारा राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर दृढ़तापूर्वक बल दिया गया। यहाँ पे जो है समुदायवादी दार्शनिक कौन है? तो माइकल सैंडल जो है समुदायवादी दार्शनिक हैं। गोल चेंजिंग और लर्निंग अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया? कार्ल डायस द्वारा किया गया। क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? उत्तर व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ये दोनों ही इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लेंगे। किसने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की? अभी आपने ऊपर भी पढ़ा, बीपी मंडल ने। और किसने पिछड़े वर्गों में विशिष्ट वर्ग की पहचान की? तो रामानंदन समिति ने की। एक पार्टी व्यवस्था का वर्गीकरण किसने किया? तो जेम्स जप ने किया। और व्यापक एक पार्टी व्यवस्था, संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था और सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था, जेम्स जप ने ये वर्गीकरण किया था। स्लिप ओवर या अधिप्लावन की अवधारणा किससे संबंधित है? क्षेत्रीय एकीकरण से संबंधित है। वार टू एंड वार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। क्या? वार टू एंड वार। नेक्स्ट है कि नव न्याय संगत युद्ध या न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन किया। शक्ति संतुलन का लक्ष्य क्या होता है? तो इसका लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ये पुस्तक जो है ड्वाइट वाल्डो की है। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है, ये कथन मार्शल ई डिमार्क का है। यहाँ आपको सही क्रम में लगाना है, जो कि मैंने पहले से लगा के लिखा हुआ है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद, उसके बाद समुदायवाद और उसके बाद नव उदारवाद की संकल्पना आई। लोक निगम के प्रकार के प्रशासन का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक जवाबदेहिता और कारोबारी दक्षता जो है यही लोक निगम प्रकार के प्रशासन का उद्देश्य है। सरकारी कह रहे हैं, सार्वजनिक जवाबदेहिता और कारोबारी दक्षता। ये घटना आपने अभी पीछे भी देखा, सुमेलित करने के लिए आता है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब AK गोपालम बनाम कांग्रेस राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम
भारत संघ 1951 में, ये दोनों वाद आए थे। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वेरी इंपॉर्टेंट है 1967 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1973 में, मिनर्वा मिल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1980 में, और वामन राव बनाम भारत संघ 1981 में। बुक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एप्लीकेशन, टी.एच. ग्रीन की किताब है ये। प्रकार्यवाद का निर्वचन मार्क्सवाद के चेतन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, ये कथन जो है W.C. रूसीमैन की है। नव संस्थावाद की बात करें तो थेडा स्कोपोल इससे संबंधित हैं। राजनीतिक फार्मूला या रीति की अवधारणा जो है पूछा है, और अन्य है कि किसके सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा विकसित हुई। USA, UK, मैक्सिको, जर्मनी और इटली के सर्वेक्षण से नागरिक संस्कृति की अवधारणा का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। असमान विनिमय किसका निरूपण है, तो समीर अमीन का है, और असमान विनिमय के साथ साथ समीर अमीन अल्प विकास के भी प्रतिपादक हैं, और इमैनुअल वालेस्टीन भी अल्प विकास के प्रतिपादक हैं। तो आज आपने 20 पेज देखा, तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम और अभी नोट्स ऐसे वन लाइनर ही लाएंगे, और ताकि आप नेट के लिए तो तैयार हो सकें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें, उसमें जो सुमेलित करने के लिए जो भी चीज़ें आती हैं, या फिर जो बुक्स एंड राइटर्स हो गए, तो उसको आप रिवाइज करते रहें। नेट आपका उससे तो हो जाएगा, और इस नोट्स से दोनों को साथ में करते हैं तो। और JRF के लिए मुझे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी डिटेल में वीडियो मैं आगे लेकर के आऊँगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।